मिथिलेश जी, मरा हुआ चूहा अगर हवा आएगी तो उड़ जाएगा, इस तरह के शब्दों का आपने इस्तेमाल किया और एक बार नहीं कई बार। वही वो कह रही हैं कि सिर्फ लप्पू और झिंगुर कहकर आप चुप हो जाती हैं तो इतना मामला बड़ा नहीं होता। मैं कह रही हूँ क्लियर, बोलिए। नोटिस भेज, मैं अपने आप देख लूंगी और देख लेंगे हमारे वकील, तू भेज नोटिस, ठीक है। हम में दिमाग ना है इतना कि मुंह पे घुमा फिरा कर बात तुम्हारी तरह करनी ना हमें, ना मैं पढ़ी लिखी इतनी। हाँ, ताली बजा और मैं भी बजा रही हूँ बेटा, शाबाश। तू नोटिस भेज। मतलब आप कह रही हैं माफी नहीं मांगेंगे? अरे मैं माफी काई कीमत पे भी ना मांगूंगी। गुस्सा मत करें, आराम से, आराम से। जो तुम कर रहे हो ना वाह मैं देख लूंगी। परसों शुक्र मना वो दूर है थोड़े ना, तो तुझे भी पता पड़ जाती कि हिंदुस्तानी नारी कैसी हो। हिंदुस्तानी समाज में पता पड़ जाती। मिथिलेश जी जिन बातों का जिक्र कर रही है सीमा, ये मामला तो हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान होने जा रहा है, ऐसा लग रहा है। मिथिलेश जी कह रही हैं हिंदुस्तानी औरतें क्या हैं वो दिखा देंगी, वो कह रही है माफी किसी भी हाल में मांगेंगी नहीं। मैं हिंदुस्तानी हूँ, पर मैं इनसे लड़ूं। मैं खुद को हिंदुस्तानी मानती थी पाकिस्तान में रह के भी, अब भी हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी ही रहूंगी सर। और दूसरी बात, मैं इनसे कोई लड़ाई नहीं करना चाहती। जब ये मुझे गाली देने के लिए आ सकती थी तो आए मुझे मार के भी चली जाए, कोई एतराज नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये भगवान है, किसी की जिंदगी ले सकती है तो आज मार दे, कोई बात नहीं। दूर नहीं हूँ, गाँव इनका तेरे दूर है इनका गाँव, वरना बता देती। आ जाओ मैडम, आपके लिए दरवाजा खुला हुआ है, जो आगे मार दोगी गाली दोगी, वेलकम वेलकम, आपको वेलकम है। तुम्हारे लिए कोई शब्द नहीं है, अपने लिए उन लड़कों के लिए बात हो रहा है। हर चीज अपने ऊपर मत लेके जाया करो। और इसका ये कोई अर्थ नहीं है कि कोई कुछ भी कहे, वो मिथिलेश भाटी ने कह दिया, ठीक है, कोई कुछ भी कहे, बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है। मिथिलेश जी लेकिन आपने सुना ऐसा लग रहा है कि सीमा हैदर की भावनाएं भी आहत हुई हैं। वो कह रही हैं कि आप जिसके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं सचिन के लिए, वो सचिन उनके लिए हीरो हैं। मेरी भी भावनाएं बहुत आहत हुई है और मैंने कोई भाग के शादी ना की, मैंने आराम से अपने परिवार। हीरो सुनिए, हीरो तो इनके पहले पति भी थे, उनको छोड़ा फिर हैदर से लव मैरिज करी, वो भी हीरो थे। अब सचिन कितने दिन हीरो रहेंगे, आने वाला समय बताएगा। तो आप उनके पर्सनल मामले में क्यों अपनी टांग अड़ा रहे हैं? ये देश का मामला है, ये पर्सनल मामला नहीं है, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। किसी भी सुरक्षा एजेंसी तो उसके लिए देश का कानून है ना, मतलब करणी सेना क्या करेगी उसमें? करणी सेना अगर कोई गलत द्वेष फैलाएगा समाज में, हाँ, कोई भी सीमा भाटी गीता भाटी की तरफ गुंडई करेगा तो करणी सेना इनके साथ खड़ी है। किसने की गुंडई? जिस तरह से गुंडागर्दी हो रही है, गुंडे लगाए गए पीछे, रास्ते रोकते हैं, हूटिंग करते हैं। कंप्लेंट है लिखित की, मेरे पास एप्लीकेशन की कॉपी है, पुलिस गवाह है। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, करनी सेना पुलिस के थाने पे जाके घेराव करेगी, कार्रवाई की मांग करेगी। एक एक करके अगर आप लोग अपनी भी बात रखेंगे ना, अगर एक एक करके आप लोग अपनी बात रखेंगे। मिथिलेश जी गुंडागर्दी क्या वाकई हो रही है क्या? अरे भैया झूठ बोलूंगी क्या? परसों पूछो गुंडागर्दी क्या हुई? गुंडागर्दी, एक बात बताइए, अकेली लेडीज परसों पुलिस नहीं थी गोल चक्कर पे और तुम तीन बार आके स्कूटी में टक्कर मारने की कोशिश। किसने मारी टक्कर? दो लड़के थे, ठीक है। कौन थे वो? थोड़ी दूर। कौन थे वो? ये कोई शकल से जानती है? मैं जानती नहीं जानती ना, तो यही बता दीजिए कि नहीं जानती। रउपरा के ही है ना। अच्छा, तो उसका कनेक्शन आपने सचिन से कैसे जोड़ा? कनेक्शन सर मैं बताऊंगा, कनेक्शन कैसे, एक सेकंड बताऊंगा। सीमा जवाब दे रही है जी, मैं कनेक्शन बताऊं कैसे। सीमा जवाब दे रही है, एक मिनट। सीमा जवाब दे रही है। सीमा आप सुनिए पहले पूरी बात, आप पूरी बात सुनिए। ये कि क्योंकि ये सवाल हर किसी के जहन में आएगा कि भाई इन्होंने कहा कि दो लड़के आए स्कूटी पे टक्कर मार दी, अब वो लड़के कौन थे? आप उसका कनेक्शन सचिन से कैसे जोड़ रहे हैं, पवन बताएं। मैं कह रहा हूं आज से एक हफ्ते पहले 10 दिन पहले इनके घर पे आके हुटिंग की गई थी, वो बंदे उठाए गए थे, पुलिस थाने लेके गई थी। वो बंदे कौन थे? इनके घर आके इनके गीता भाटी के पति को धमकियां दी जा रही, वो बंदा कौन था? मुझे बता दीजिए एक बार आप। मतलब रबुपुरा में, पूरे रबुपुरा में सचिन का इतना प्रभाव है, आप कह रहे हैं कि धमकियां दिलवा रहा है सचिन? दो जातियों को लड़ाने का काम किया जा रहा है। मैं कह रहा हूं वहां पर हिंदू, मैं कह रहा हूं वहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बिल्कुल बहुत प्यार से रहते हैं। ये लड़ाने का काम किया जा रहा है बिल्कुल। ठीक है सीमा आप जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि दो समुदायों को आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है इस तरह की हरकतों के जरिए, ये आरोप सर। मैं सुनिए आपने जो पूछा उसी का जवाब दे रही है सीमा, सुनिए अब ध्यान से। सर मैंने कहा था गीता भाटी को मेरे बारे में सुनना ही नहीं चाहते, इसका मतलब जवाब नहीं सुनना चाहते आप। सीमा बोलिए जी, जवाब दीजिए सीमा जी। सर मैंने इन दोनों मैडम को कहा था कि आप मेरे पति में ऐसे शब्द बोले, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1.5 महीना बोले। मैंने कहा था इनको, हम तो चुप करके घर में बैठे थे ना। हमने कभी कहा था
इन्होंने ये चुप बंद क्यों नहीं कर रही थी? इतना इतना मजा आ रहा था, इनको शौक लगा, इनको कोई काम नहीं था और मेरे पति के बारे में गलत बोलना और मेरे बारे में गलत बोलने के अलावा इनको बड़ी चिंता हो गई मेरी, जबकि मेरी ATS, यूपी पुलिस, यहाँ के पूरे इदारे मेरी जांच कर रहे हैं, मेरे पे नजर रखे हुए हैं। इनको इतनी मेरी चिंता क्यों थी सर? सीमा जी, मिथिलेश जी एक बड़ा आरोप लगा रही हैं, वो कह रही हैं उनके परिवार के पीछे गुंडे लगा दिए गए हैं, उसके लिए वो आपको जिम्मेदार ठहरा रही हैं। सचिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मैडम ऐसे ही कह रही हैं। और यहाँ पे वर्मा भी रहते हैं, यहाँ पंडित भी रहते हैं, यहाँ बहुत जाति रहती है। ये कह रहे रबीपुरा के 2 लड़के आए टक्कर मार गए, ऐसा नहीं है सर, क्या टक्कर मार गए? सचिन तो ये बताइए, एक मिनट समय तो बात ये गलत बोल रही है मैडम, आप ये सबूत के साथ जो बोलेंगी हम उस बात, हाँ हमारे परिवार में कोई बदतमीजी करता है तो उसके जिम्मेदार हम हैं, बाकी के हम जिम्मेदार नहीं है। दांत दिखा रहे हैं। ठीक है सचिन, अब मुझे लगता है आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि आपके सगे चाचा का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके चाचा आपके बिहाफ पर इस परिवार को धमका रहे हैं। यहाँ पर बात ये हो रही है कि रबीपुरा में 20 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ जैसा अब हो रहा है। 1 मिनट जवाब दें सचिन। जी सर, ना तो हमारे चाचा गए और ना मैं गया, ना पापा गए, ना भैया गए, ना कोई गया। ये सब ये चाल चल रही है उल्टी सीधी। और क्या कहते हैं, पहली बात हम आए थे इन के घर पे क्या धमकी देने या उस तरीका की। हम अपनी जिम्मेदारी, अपने घर वालों की जिम्मेदारी रखते हैं। अगर चाचा जाते हैं, पापा जाते हैं तो हम पे बेशक केस करो, हम और दूसरों को कैसे कह सकते हैं? तो चाचा पर झूठे आरोप लगा रही है मिथिलेश आप? ऐसे सर इन्हों की तरफ से हम पे भी मैसेज आते हैं, क्या ये करवाती हैं? ऐसे तो हम भी बोल सकते हैं। सचिन आपको पता है कि FIR हो चुकी है यहाँ पर? मुझे नहीं पता, मुझे कोई जानकारी नहीं, लेकिन यहाँ पर ये आरोप लगा रही है मिथिलेश और उनकी बहन की आपके चाचा पर FIR भी हो गई है। देखिए सर, चाचा पे नहीं हुई और मुझे पता नहीं है कि किस पे हुई है किस पे नहीं है। अब पहली बात तो चाचा वहाँ पर गए नहीं है। आपके चाचा कहाँ रहते हैं? रबीपुरा में रहते हैं? मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकलता, मुझे नहीं पता बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये बताइए सचिन, जब मिथिलेश जी ने आपके खिलाफ इन शब्दों का इस्तेमाल किया था, ये लप्पू झिंगुर, उसके बाद आपने ये सारा मैटर जो है चाचा से डिस्कस किया था क्या? आपने, आप लोगों के बीच कुछ बात हुई थी? बिल्कुल भी नहीं किया था सर। बिल्कुल सब देख रहे हैं सर, पूरा सर मीडिया में सब देख रहे हैं, मीडिया में सब देख रहे हैं। इनको किसी ने कुछ कह दिया, आपसे कुछ बात हुई थी उनकी? क्या वो नाराज थे इस पर? जी नहीं, कुछ भी नहीं। दुख तो सबको हुआ है सर, दुख इनकी बातों सबको हुआ है। लेकिन सीमा जी, दुख होने का मतलब ये भी नहीं है ना कि किसी को धमकाया जाए उस बिना पर। तो कानूनी रास्ता ही अख्तियार किया जा सकता है। हमने कानूनी रास्ता इख्तियार करा है, हम नहीं गए सर। अच्छा। हम अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं, बाकी जो जिनको दुख पहुंचला है इनको कह भी दिया होगा और लोगों ने। हमारा मीना समाज बहुत बड़ा है, किसी ने कह भी दिया होगा, तो इसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते सर। ठीक है मिथिलेश जी, तो तुम्हारे मीना समाज, वो कह रही है मीना समाज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, कोई भी जवाब दे सकता है। जी कोई भी नहीं जा सकता है। मेरी बात सुनिए, जिस दिन 8 तारीख से पहले 2-3 बार फोन पे, एक बार मेरे जिला उपाध्यक्ष को धमकाया गया, दूसरी बार मेरे तक खबर आई। मिथिलेश जी का तो इसमें बाद में मैटर आया, नाम तो इस चीज का था नहीं, लप्पू झप्पू का। और हम लोग मीनाओं में से बहुत लोगों से प्यार से बात भी हो रही थी। 2-3 बार कुछ बुजुर्गों को मैंने बताया था, वो बुजुर्ग मेरे घर भी आए और उसके बाद उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद जब हमला हुआ, पहले इसके चाचा आए बीरबल सचिन के, वो मेरे घर हस्बैंड को धमकाया तो उन्होंने मना कर दिया पंचायत में धमकाने पर जाने से। तो 20 लड़के मेरे घर भेजे गए, हुटिंग हुई, कंप्लेंट आई, पुलिस आई और 2 लड़कों को मौके से पकड़ा गया। उसके बाद उन्हें पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सब भगा दिए। चलिए, फिर भी एक कुछ सम्मानित व्यक्ति हमारे रबीपुरा के ही और बुजुर्ग हमारे बीच में आए। ये सुबह में वो भी तो मीना, सुन लो, नहीं मुद्दे की बात समाज के मुद्दे की बात मीना समाज के और हमारे बीच में ठाकुर समाज के बहुत मजबूत व्यक्ति और कद्दावर शख्सियत आए और उन्होंने कहा कि 60 से 70 लोग यहाँ बैठे हैं, ये माफी मांग रहे हैं। गीता, हमारी बहन बेटियों, आप भी गलती हो गई है इनसे, अब छुड़वा दो बच्चों को और कार्रवाई मत करो। मैंने कार्रवाई को स्टॉप किया।